याद कीजिए दोस्तों, मैंने अपने पिछले कार्यक्रम में क्या कहा था कि क्या पाकिस्तान पर विश्वास किया जा सकता है, मगर पाकिस्तान वो जहरीला सांप है जिस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है। 5:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप यह ऐलान करते हैं कि अमेरिका की कोशिशों के चलते भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम हो गया है। भारत के विदेश सचिव इस बात का ऐलान करते हैं, पाकिस्तान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस बात का ऐलान करते हैं, विदेश मंत्री इस बात का ऐलान करते हैं, मगर 9 बजे, जी हां, इस वक्त भारतीय समय के मुताबिक श्रीनगर में जबरदस्त धमाके हो रहे हैं। बात वहां नहीं रुकती है। एलओसी पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान जबरदस्त तरीके से युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, उधमपुर, अखनूर, नौशेरा, पुंछ, राजौरी, मेंढर, जम्मू, सुंदरबनी, आरएसपुरा, अरनिया और कठुआ, इन तमाम जगहों पर पाकिस्तान ने भारत के साथ विश्वासघात किया है। पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस युद्ध विराम का सबसे पहला ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। उसके बाद भारत और पाकिस्तान में से इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और इनके विदेश मंत्री ने किया था। बड़ा प्रश्न, क्या इस युद्ध विराम में पाकिस्तानी सेना की रजामंदी नहीं थी? क्या यही वजह है कि इतनी जगहों पर यह प्रहार शुरू हो गए हैं? श्रीनगर के अंदर इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कई जगह धमाके सुनाई पड़ रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 12 मई को एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच बातचीत है, जहां इस युद्ध विराम को आगे ले जाने की, सीजफायर को आगे ले जाने की और बात की जानी थी, मगर उससे पहले ही पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी है। मगर आज यह सवाल सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है दोस्तों, यह सवाल भारत सरकार से भी होगा, यह सवाल अमेरिका से भी होगा। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना पाकिस्तान के किसी भी मिस एडवेंचर का जवाब देने के लिए सक्षम है। पिछली 3 रातों में भारतीय सेना ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान का, वो अब भी बदस्तूर जारी रहेंगे, मगर पाकिस्तान ने प्रमाणित कर दिया है कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता दोस्तों। जैसे मैंने आपके सामने तमाम उन जगहों के नाम पढ़े जहां पर युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ है, और सबसे बड़ी बात, इसी पर नहीं, श्रीनगर में बड़े बड़े धमाके सुनाई पड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि भाई युद्ध विराम हो गया था, सीजफायर हो गया था, अब यह क्या हो रहा है? आज ये जो पाकिस्तान ने एक बार फिर विश्वासघात किया और कई बार किया दोस्तों, और याद कीजिएगा अपने पिछले कार्यक्रम में मैंने यही चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान ने बार बार विश्वासघात किया है। लाहौर बस यात्रा याद कीजिएगा, उसके बाद करगिल हो गया, उसके बाद जब मुशर्रफ और मनमोहन सिंह के बीच में मुलाकात हुई, उसके बाद फिर विश्वासघात किया गया, 26/11 का हमला हुआ कुछ दिनों बाद। तो ये तमाम चीजें सामने उभर कर आ रही थी। बड़ा प्रश्न, क्या पाकिस्तान पर विश्वास किया जा सकता है? वो सवाल का जवाब हमें मिल गया है। पाकिस्तान वो सांप है जिस पर किसी भी कीमत में विश्वास नहीं किया जा सकता है। मगर आज मैं कुछ सवाल भारतीय जनता पार्टी सरकार से भी रखना चाहूंगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुद्दा था वो द्विपक्षीय रहा है, तीसरे पक्ष की गुंजाइश, दखल की गुंजाइश कभी नहीं रही है। तो बड़ा सवाल कि आखिर ट्रंप ने इस बात का ऐलान पहले क्यों कर दिया? मार्को रूबियो ने, जो कि विदेश मंत्री है, उन्होंने इस बात का ऐलान क्यों कर दिया? यानी कि जो बात पिछले 75 सालों से चली आ रही थी उसका पूरी तरह से उल्लंघन हो गया है। क्योंकि अब तक भारत क्या कहता आ रहा था? भारत और पाकिस्तान में जो भी मामले हैं वो द्विपक्षीय मामला है, इसमें तीसरे पक्ष के दखल की कोई गुंजाइश नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी धज्जियां उड़ा दी। सबसे बड़ी बात, भारत ने फिर अपना स्पष्टीकरण दिया कि नहीं, यह द्विपक्षीय मामला ही है। मगर सवाल यह कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री सामने क्यों नहीं आते? विदेश मंत्री खुलकर बयान क्यों नहीं देते? सारी हदों को पार कर दिया गया दोस्तों। आज तमाम जो डिप्लोमैटिक एक्सपर्ट्स हैं वो सवाल पूछ रहे हैं। ब्रह्मा चेलानी को मैंने सुना, ब्रह्मा चेलानी कह रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि ये 3 दिनों में इस युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई? हम तो पाकिस्तान को ढकेल रहे थे ना, पाकिस्तान के तमाम बेसिस पर हमला कर रहे थे, पाकिस्तान को पूरी तरह से और झुकाना चाहिए था। फिर आखिर क्यों भारत इस युद्ध विराम के लिए सहमत हो गया? मगर जैसा कि अब प्रमाणित हो रहा है कि पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा प्रश्न, तो फिर यह युद्ध विराम क्यों हुआ? यह मजाक क्यों सामने उभर कर आया? क्या कोई इस सवाल का जवाब देगा? क्या कोई जवाबदेही बनेगी?
सबसे ज्यादा एक्सपोज हुए गोदी मीडिया के पत्रकार, जो पिछले 3-4 दिनों में कोई इस्लामाबाद पे कब्जा कर रहा था, कोई कराची पर कब्जा कर रहा था, कोई ये कह रहा था कि असीम मुनीर को जो है फांसी पर लटका दिया गया। ये तमाम बातें हो रही थी। फिर जैसे ही युद्ध विराम की घोषणा हुई, किसी ने सरकार से कोई सवाल नहीं किया कि ऐसा क्यों हुआ है। कहीं पर कोई डिबेट नहीं हुआ। दोस्तों, मैं आपके सामने बार बार रख रहा हूं, पर पूरा विश्वास है और आगे भी रहेगा। मगर हमारे सामने एक ऐसी सेना है, यानी ऐसी पाकिस्तानी सेना है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और उसने एक बार फिर प्रमाणित कर दिया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं क्या हुआ युद्ध विराम का, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा एंटी क्लाइमैक्स था। दोस्तों, हम सब सोच रहे थे कि हम युद्ध विराम की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, कई यूनिवर्सिटीज में जहां ऑनलाइन परीक्षा की घोषणा हो गई थी, यह घोषणा कर दी गई कि नहीं, अब ऑफलाइन परीक्षाएं होंगी क्योंकि हालात सामान्य हो गए हैं। मगर एक बार फिर पाकिस्तान ने अपना रंग दिखा दिया है और एक बार फिर दोनों देश की जनता को अनिश्चितता की तरफ ढकेल दिया है, क्योंकि इस बार युद्ध विराम का उल्लंघन भारत ने नहीं किया। मगर मैं आपको वादा करता हूं, युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया हो, मगर इसका करारा जवाब भारत देगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार के पास वो सोच, वो समझ होगी जिसमें वो पाकिस्तान को ठिकाने लगा सके। आज कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि जो इंदिरा गांधी अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने नहीं झुके, अमेरिका के सामने नहीं झुके, आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की बात इतनी आसानी से मान गए। यह सवाल किया जा रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोलती अमेरिका के सामने बंद क्यों हो जाती है। ट्रंप हमें टैरिफ किंग बोलते हैं, कोई जवाब नहीं दिया जाता। ट्रंप संसद में खड़े होकर भारत का अपमान करते हैं, उसका कोई जवाब नहीं दिया जाता। और यह बार बार लगातार हो रहा है। भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर अमेरिका से लाया जाता है, अपमान होता है, इसका भी कोई जवाब नहीं दिया जाता। और आज ट्रंप ने अपनी तरफ से एक तरफा घोषणा कर दी। उनके मन में तो नोबेल पीस प्राइज है, मगर अब तक प्रधानमंत्री जिन्हें सामने आकर बोलना चाहिए था, वो कुछ नहीं कहा। बहरहाल खबर यह भी मिल रही है दोस्तों कि बीएसएफ इसका करारा जवाब दे रही है, क्योंकि एलओसी में यह टकराव हो रहा है। मगर बड़ा प्रश्न, श्रीनगर में अब भी ड्रोन से हमले पाकिस्तान कर रहा है, और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा पाकिस्तान क्यों कर रहा है, क्योंकि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसका मकसद क्या था? श्रीनगर की कमर को तोड़ दिया जाए, कश्मीर की कमर को तोड़ दिया जाए, पर्यटन को बर्बाद कर दिया जाए, और उसके जरिए बाकी देश में हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए जाएं। उसमें ये लोग नाकाम रहे। मगर अब श्रीनगर में इस तरह से बार बार हमले करके पाकिस्तान ये बतला रहा है कि भाई, पर्यटन के लिए कश्मीर सुरक्षित नहीं है। यह नीचता का खेल पाकिस्तान खेल रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो अपनी हरकतों से बाज आए। मेरा वादा है दोस्तों, अपने मंच पर मैं आप तक लगातार इस बड़ी खबर को लेकर अपडेट्स पहुंचाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।